वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दिव्ये वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखम शयाना निलयन जपे, नामानि विष्णो प्रवदन्ति मध्या। तेने स्थितं तन्मे तां भजन्ति,
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु, जिह्वे पिबस्वामृत में देवा, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, कल की कथा में हमने आपको बहुत ही सुंदर भगवान की कथा श्रवण कराई कि राजन देखिए बड़े ही प्रेम के साथ में किस तरह से एक संत का अपमान करने से राजा परीक्षित को भी श्राप लगा। सुखदेव जी आए, जब कोई भी इस बात का निर्णय नहीं कर पाया कि परीक्षित को सप्त दिवस में मुक्ति कैसे दिलाई जाए, तब सुखदेव जी ने आकर के उन्हें बताया। ऐसी भागवत की कथा श्रवण कराई, ऐसी भागवत की कथा श्रवण कराई कि ठीक 7वें दिन परीक्षित की मुक्ति हो गई। ऋषियों ने कहा, परीक्षित इन्हें प्रशंसा से कुछ मतलब नहीं है, तुम ज्यादा प्रशंसा इनकी मत करो। अरे ये ऐसे संत हैं, अगर तुम प्रशंसा के चक्कर में लग गए तो ये निकल जाएंगे, तुम रह जाओगे, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। बोलो राधे राधे। आज परीक्षित ने अपने कल्याण के लिए नहीं बल्कि पूरे जगत के कल्याण के लिए प्रश्न किया है। गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, लेकिन गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा थी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। बोले हाँ पूछिए, क्या पूछना है? बोले गुरुदेव, जल्दी मरने वाले की मुक्ति का क्या साधन है, क्या उपाय है प्रभु? परीक्षित अपने लिए नहीं जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछते हैं।
सुखदेव जी ने कहा, वाह राजन, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? राजन, जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए, और वो कौन सा? कि श्वास श्वास पे हरि भजा, वृथा श्वास जनि खोय, कि ना जाने या श्वास का तो आवन होय न होय। राजन, जो श्वास निकल करके चली गई, उस श्वास का कोई भरोसा नहीं है लौट करके आए या ना आए। इसीलिए राजन, प्रत्येक परिस्थिति में भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए राजन? जल्दी मरने वाले को कि सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्र स्नानम आचरे, कि लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटि तृप्तम हरि भजे। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ करके व्यक्ति को खा लेना चाहिए। सहस्त्र स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़ करके भी व्यक्ति को नहा लेना चाहिए। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़ करके भी व्यक्ति को दान कर लेना चाहिए। बेटा कछ भी मेरी समझ में तो आना रहा, यू कहा चल रहा मुंह ना बता। मन की गति बड़ी चंचल होती है, इस मन को परमात्मा में कैसे लगाए? ये जल्दी से लगता नहीं है। आज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, अगर मन को वश में करना है ना, तो 4 बातों का ध्यान रखना होगा। और वो 4 बातें कौन सी हैं राजन? शास्त्रकार कहते हैं कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय, शिथुले भगवतो रूपे मन संधारिये दधिया। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय। राजन, अगर मन को वश में करना है तो सबसे पहले आसन को जीतना होगा। जितासन, एक आसन पर कई घंटे बैठने की आदत डाल लो। फिर प्राणायाम के द्वारा श्वासों पर विजय प्राप्त की जाती है। राजन, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जग करके जल्दी स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के और फिर बड़े ही प्रेम के साथ में प्राणायाम करें। शांत एकांत स्थान पर बैठ करके प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के द्वारा हम सांसों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। राजन, जित संगो, फिर संग को जीतो। व्यक्ति के अंदर गुण दोष जो आते हैं ना, वो संग से आते हैं। आप अच्छा संग करोगे, संतों का संग करोगे, सत्संग करोगे, आपके हृदय के अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी। मन धीरे धीरे परम पिता परमात्मा में लगने लगेगा। और राजन, तब कहीं जाकर के चौथी बार में इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इंद्रियों को वश में करने का प्रयास कीजिए।
एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करो। राजन, पूरा विश्व प्रपंच परम पिता परमात्मा का ही स्वरूप है, ये सोच करके चिंतन करो। राजन, चिंतन को बढ़ाओ, चिंता को मिटाओ। चिंता संसार की होती है और चिंतन मेरे गोविंद का होता है। राजन, आज परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, आप मुझे बताइए। और जो उपदेश आप मुझे कर रहे हैं, इसे आपने भागवत धर्म कहा है। गुरुदेव, इस भागवत का उपदेश सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को किया। प्रभु, वो कैसे, आप मुझे बताइए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, सारी सृष्टि में सबसे पहले कुछ नहीं था। स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायु, कुछ नहीं था तो केवल पर ब्रह्म परमात्मा। एक बार पर ब्रह्म के मन में विचार आया कि अहम एकोम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाता हूं। ये सोच करके सबसे पहले उन्होंने जल का निर्माण किया और उस जल के अंदर अपना एक अयन बनाया। संस्कृत में जल को कहते हैं नार, अयन को कहते हैं मकान। नार के अंदर अपना अयन बनाने से भगवान का नाम हो गया नारायण। बोले नारायण भगवान की। नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उस कमल के ऊपर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो गया। राजन, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। एक ही बार में सभी दिशाओं में देख लेते हैं, उन्हें नजर घुमा करके देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मा जी ने जब देखा तो चारों तरफ जल ही जल नजर आया। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि मैं कहां से आया हूं, कि इसका बीज कहां से लाया, तेरा भेद किसी ने ना पाया। राजन, ये सोच करके ब्रह्मा जी उस कमल नाल के तंतु में प्रवेश कर गए और अनेकों वर्ष लगे नीचे जाने में, लेकिन उसका और छोर नहीं पाया। फिर अनेकों वर्ष लगे ऊपर आने में। ऊपर आकर के देखा तो जल से एक पत्ता टकरा रहा था और तप तप की आवाज आ रही थी। स्पर्शेषु यत् षोडश मेक विंशम, स्पर्श वर्णों में 16वां अक्षर ते और 21वां अक्षर पे है। राजन, ब्रह्मा जी तप करोगे तो पता चलेगा तुम कहां से आए। फिर ब्रह्मा जी ने तप किया। तप से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण ने प्रकट होकर के आज ब्रह्मा जी को दर्शन दिए और ब्रह्मा से कहा,
राजन, भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि ब्रह्मा जी, आज से मैंने तुम्हें विधाता बना दिया, जाओ सृष्टि का सृजन करो। ये मेरा आशीर्वाद है, आदेश है। आज प्रभु ने 4 मंत्रों में ब्रह्मा जी को भागवत जी का उपदेश किया है कि अहमे सेवाग्रे, कि अहमे सेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येति सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद्विधादात्मनो मायम् यथा भासो यथा तमः, कि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्ये प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वेव्यतिरेकाभ्याम् यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। आज 4 मंत्रों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत का उपदेश किया। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं ब्रह्मा से, ब्रह्मा, सारी सृष्टि में केवल मैं था। सृष्टि के बनने के बाद भी जो बचता है वो भी मैं हूं, और बिगड़ने के बाद जो कुछ बचता है वो भी मैं हूं। जैसे आप देखिए, आपने एक सोने का सिक्का लिया, उस सोने के सिक्के को ले जाकर के स्वर्णकार को दे दिया। स्वर्णकार ने उस सोने के सिक्के के आभूषण बना दिए, नाम अलग अलग रख दिया। किसी का नाम कुंडल रख दिया, किसी का झुमका रख दिया, किसी का टीका रख दिया, किसी का नथनी रख दिया, किसी का बिंदी रख दिया, किसी का अंगूठी रख दिया। लेकिन है तो वो सोना ही। टूटने के बाद में भी हम जब उस सोने को सुनार से गलवाते हैं तो वही सिक्के का वो रूप ले लेता है। इसी तरह से राजन, सृष्टि में बनने के बाद जो है वो भी मैं हूं, और बिगड़ने के बाद जो कुछ बचता है वो भी मैं हूं। आज संसार में जो चीज नहीं है फिर भी वो दिखाई देती है, और जो ना होने पर भी दिखाई देती है, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती है, वो मेरी माया है राजन। उसी को मेरी माया समझिए। यथा महांत भूतानि भूते सुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। आज भगवान कहते हैं राजन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया बनती है। तुलसी बाबा ने रामायण में कहा है, रामचरितमानस में तुलसी जी ने बहुत सुंदर बात कही है।
क्षितिजल पावके गगन समीरा, क्षितिजल पावके गगन सरीता, क्षितिजल पावके गगन समीरा, जल पावके गगन समीरा, पंच रचते अति, पंच रचते अति अधम शरीरा। आज बड़े ही प्रेम के साथ में कहते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। चींटी भी 5 तत्वों से बनती है, कुत्ता भी 5 तत्वों से बनता है, कीड़े मकोड़े भी 5 तत्वों से बनते हैं, और हम आप सब 5 तत्वों से बनते हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि एक एक के 5 और यूं 25 कहा में बनी तत्वन ते देही, पालना हो इन्हीं के ही। यही 5 तत्व इंसान के अंदर हैं और यही 5 तत्व इंसान के बाहर हैं। इन्हीं 5 तत्वों से जीव का जीवन चलता है, इन्हीं 5 तत्वों से पालना होती है। आज अगर एक तत्व भी व्यक्ति को ना मिले तो वो जीवित नहीं रह पाता है। क्या आप जल के बगैर जीवित रह सकते हो? नहीं रह सकते। क्या वायु के बगैर जीवित रह सकते हो? नहीं रह सकते। क्या अग्नि के बगैर जीवित रह सकते हो? नहीं। अग्नि नहीं होगी तो जीवित कहां से रहेंगे? क्या खाएंगे, क्या पकाएंगे? बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और यही 5 तत्व एक दूसरे के दुश्मन भी हैं कि एक एक का जाने दुश्मन, एक एक का प्यारा है, एक एक में मिला हुआ है, जुदा जुदा विस्तारा है। एक एक का दुश्मन भी है, एक एक का प्यारा भी है। दुश्मन कैसे? आप अग्नि के ऊपर में जल डाल दीजिए, अग्नि के ऊपर अगर आप जल डालोगे तो वो अग्नि को शांत कर देगा, लेकिन एक एक का प्यारा भी है। क्यों? क्योंकि बगैर जल के अग्नि भी नहीं बनती, बगैर जल के अग्नि नहीं जलती है। बड़ा सुंदर वर्णन किया है, एक एक में मिला हुआ है। ऐसे ही राजन, मैं दुनिया में रहकर के भी दुनिया से अलग हूं और दुनिया से अलग रह करके भी पूरी दुनिया में व्याप्त हूं, दुनिया में मिला हुआ। भगवान ने कहा, विधाता ये जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया इसका नाम है भागवत, और भागवत के 4 अर्थ होते हैं कि भांति सर्वलोकेषु गीयते नारदादिर्षि, वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु तस्मात् भागवत उच्यते। भांति सर्वलोकेषु, सभी लोकों में भांति भांति से गाई जाने वाली। गीयते नारद आदि ऋषि, नारद आदि ऋषियों के द्वारा जो गाई हुई है। वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, जो सभी शास्त्रों में महान है, अद्भुत है। तस्मात् भागवत उच्यते, इसीलिए तो भागवत पुराणों का, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है,
सबसे ऊपर है। परमहंसों की संहिता है। भगवान के भक्त का नाम भागवत है। और सरल भाषा में कहें तो वैसे भक्ति जैसे ज्ञान वैसे वैराग्य तैसे त्याग। भक्ति ज्ञान वैराग्य को तरुण करने वाला जो कोई साधन है तो वो है भागवत। वो भागवत है। राजन, एक बात बताओ, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? बोले गुरुदेव, भगवान उसी को जल्दी से मिल जाते होंगे जो दिन में 4-5 बार कम से कम स्नान करता होगा। बोले नहीं राजन, ऐसी कोई बात नहीं। अगर स्नान करने से भगवान मिलते तो जल के अंदर जो जीव रहते हैं वो तो स्नान ही करते रहते हैं, जल में ही रहते हैं, वो तो भगवान से विमुख कभी होते ही नहीं। उनके पास तो भगवान हमेशा रहते हैं। राजन, उन कौल भीलों को देखो जो जाड़े के 4 महीने तो नहाते ही नहीं, फिर भी भगवान ने उनकी सेवा स्वीकार की, उन्हें दर्शन दिया। बड़ी अद्भुत बात कही है। शास्त्रकार कहते हैं कि व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चैवयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादव पते रुग्रस्य किं पौरुषम। कौल भीलों को भी भगवान की प्राप्ति हुई। तो प्रभु भगवान कम से कम उम्र देखते होंगे, इसकी उम्र ज्यादा है, ज्ञानी है, ज्यादा उम्र वाले को परमात्मा मिलते होंगे। बोले नहीं। ध्रुवस्य च, अरे ध्रुव जी को देखो, ध्रुव की क्या आयु थी, मात्र 5 वर्ष की आयु थी। 5 वर्ष की आयु में ही ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान ये भी नहीं देखते राजन कि ये कितना बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान से भी परमात्मा नहीं मिलते। अरे गजेंद्र को देखो, कौन से कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था, कौन से गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया था। अरे गोई कहा विंद तो कह भी नहीं पाया, तब तक तो मेरे गोविंद ने आकर के उसके प्राणों की रक्षा कर ली। बोलो राधे राधे। गजेंद्र को भी भगवान ने बचाया। तो ये देखते होंगे इसकी जाति बरादरी क्या है, ऊंची जाति का है या नीची जाति का है। बोले भगवान जाति बरादरी भी नहीं देखते। भगवान जाति बरादरी नहीं देखते। भिल्ली को देखो, विदुर जी को देखो। अरे विदुर जी के घर जाकर के भगवान ने केले के छिलके खाए, साग खाया। दुर्योधन के 56 प्रकार के भोगों को भगवान ने ठुकरा दिया। विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, उनके घर जाकर भी मेरे गोविंद ने कृपा की। परीक्षित कहने लगे गुरुवर आप मुझे थोड़ा विस्तार से बताइए। बोले राजन, कौरव पांडवों का, जब कौरव पांडवों पर अत्याचार कर रहे थे, लाक्षागृह में जलाकर मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था, उसी वक्त पांडवों ने भगवान को शांति दूत बनाकर के हस्तिनापुर भेजा। भगवान गए, जाकर के आज बड़े ही प्रेम के साथ में भगवान ने दुर्योधन से कहा, और देखिए दुर्योधन, देखो मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर के आया हूं,
आप 5 गांव दे दो, मैं उसी से पांडवों को संतुष्ट कर लूंगा। लेकिन दुर्योधन ने कह दिया, सूची ग्रहवन दास्यामी बिना युद्धेन केशव। केशव, बगैर युद्ध के तो मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को देने वाला नहीं हूं। छोड़िए भगवान आप इन सब बातों से, इन सब बातों को छोड़ दीजिए। आइए, मैंने आपके लिए 56 प्रकार का भोजन बनवाया है, आप भोजन कर लीजिए। आज विदुर जी को दुर्योधन ने अपने राज्य से निकाल दिया था। कदली के वन में विदुर जी महाराज अपनी पत्नी शलवा के साथ में भगवान के नाम का भजन करते हैं। भगवान के बारे में जब पता चला तो पीछे से छुप कर के भगवान की तरफ देख रहे थे कि भगवान कब मुझ पर कृपा करें। भगवान को तो सब पता था। भगवान आज दुर्योधन से कहते हैं, दुर्योधन भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो सामने वाले को भूख इतनी हो, इतनी जबरदस्त भूख लगी हो कि वो कोई भाव किसी का कैसा भी देखे ही ना, या फिर पेट में भूख नहीं लेकिन खिलाने वाले का भाव इतना सुंदर हो कि भूख ना होते हुए भी कुछ ना कुछ खाया जाए, खाने की इच्छा जागृत हो जाए। भाव तुम्हारे अंदर है नहीं, भूख मुझे है नहीं, तो फिर मैं खाऊं कैसे। और वैसे भी आज तो मेरे काका विदुर जी के यहां पर मेरा निमंत्रण है, मुझे उनके यहां जाना है। विदुर जी समझ गए। विदुर जी बाजार गए, भगवान के लिए कुछ ले आऊं खाने के लिए। विदुर जी बाजार गए हैं, भगवान विदुर की कुटिया पर पहुंच गए। विदुर की कुटिया पर जाकर के आज साकल खटखटाते, काकी द्वार खोल दो, मैं आपके द्वार पर खड़ा हूं। आवाज सुनकर के काकी शलवा निकल करके आई। आते ही जैसे मेरे गोविंद को देखा, बस देखती की देखती रह गई, मेरे गोविंद के भाव में खो गई। मेरे गोविंद कहते हैं, काकी क्या मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? बोले, केशव मैं भी कैसी बावली हूं, आइए ना, आइए बैठिए। भगवान को बिठाया। भगवान कहते हैं, काकी बड़ी जोर की भूख लगी है, कछु खाने को दो ना। आज काकी ने देखा घर में कुछ कदली के फल रखे हुए थे, लेकर के आई। इतनी भाव में खो गई, आज फल को निकाल करके नीचे डाल दिया और छिलके को भगवान के मुंह में दे दिया। भगवान उस छिलके को पा रहे हैं। उसी वक्त विदुर जी आ गए। अरे देवी, ये तुम क्या कर रही हो? भगवान को छिलका खिला रही हो? लो मैं भगवान के लिए लड्डू लेकर के आया हूं, आप लड्डू खाइए केशव। भगवान ने लड्डू खाया, लेकिन कहा, काका जी बुरा मत मानना, आपके लड्डुओं में वो स्वाद नहीं है जो मेरी काकी ने मुझे खिलाया। मुझे ये नहीं पता काकी ने छिलका खिलाया, फल खिलाया, क्या खिलाया, लेकिन जो भी खिलाया बहुत स्वादिष्ट था। बोलो राधे राधे। अरे भक्ति करो तो ऐसी करो, स्वयं भगवान चलकर आपके द्वार पर आ जाएं। भगवान स्वयं चल करके आपके द्वार पर आए। आज बड़े ही प्रेम के साथ में सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन आज बड़े ही प्रेम के साथ में कहते हैं,
देखो, भगवान जब अपनी लीलाओं को संपन्न करके जा रहे थे, उस समय भगवान को किसी की याद नहीं आई। उद्धव ने पूछा, गुरुदेव आपको प्रसाद पाने में सबसे ज्यादा आनंद कहां पर आया? बोले, भैया राम अवतार में जब मैंने सबरी के झूठे बेरों को पाया, और कृष्ण अवतार में जब मैंने विदुर जी के यहाँ साग पाया, उसके बराबर आनंद मुझे और कहीं नहीं आया। बोलो राधे राधे। हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई, हाँ साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई। भगवान तो प्रेम देखते हैं। भगवान किसी की डिग्री नहीं देखते, भगवान किसी की जाति नहीं देखते। भगवान प्रेम देखते हैं। इस जीव के अंदर प्रेम कितना है, ये मुझसे कितना प्रेम करता है, कितना भाव है इसके अंदर। कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको
तो भव से बेढ़ा पारी है कि भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं कि भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से अगर आप भगवान को एक फूल भी दे दोगे ना तो भी भगवान उसे स्वीकार कर लेंगे और आपको अपना लेंगे। भगवान किसी का धन नहीं देखते, ये मुझे कितना धन देगा। अरे जो स्वयं सबको धन देते हैं, क्या वो किसी के धन के भूखे हैं? भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। अंत समय पर भगवान को किसी की याद नहीं आई, अपने विदुर जी की याद भगवान को आई। उद्धव से कहा, उद्धव कभी तुम्हारा मिलना अगर विदुर जी से हो तो उसे मेरा संदेश कहना। उद्धव जी भगवान से अज्ञापित होकर के आए तो सरस्वती नदी के किनारे पर उन्हें विदुर जी से मिलना हो गया। जब विदुर जी से उनका मिलन हुआ, दोनों में बहुत सुंदर वार्ता हुई, सत्संग हुआ। विदुर जी आज बड़े ही प्रेम के साथ में उद्धव जी के साथ सत्संग करते हैं। उद्धव ने भगवान की बाल लीलाओं को बड़े ही प्रेम के साथ में विस्तार से कहा। विदुर जी की और ज्यादा जानने की जिज्ञासा हुई, तब कह दिया, विदुर जी अगर और ज्यादा जानना चाहते हो ना तो आप मैत्रेय मुनि के आश्रम में हरिद्वार चले जाइए। आज विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास में हरिहर क्षेत्र में पहुंचे। देखते ही दंडवत प्रणाम किया। आज मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को अपने अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया। दोनों में बहुत सुंदर सत्संग हुआ है। आज मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को बड़े विस्तार से कहा है। अवतारों में भगवान ने वाराह अवतार धारण किया। राजन, कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां थी, जिनमें दिति सबसे बड़ी थी। एक दिन दिति ने कश्यप जी से कहा, प्रभु मेरी सभी बहनें पुत्रवती हैं, मुझे भी पुत्र होना चाहिए। इस भावना से संतान की कामना की। लेकिन कश्यप जी महाराज ने कहा, देवी ये समय तो संध्या का है और संध्या काल का समय गर्भाधान के लिए श्रेष्ठ नहीं होता है। इस समय भगवान भोलेनाथ अपने गणों के साथ आकाश में विचरण करते हैं और गर्भस्थ शिशु पर भूत प्रेत आदि की छाया पड़ जाती है। परिणाम बड़ा भयंकर हो जाता है। कश्यप जी ने बहुत समझाया, लेकिन दिति नहीं मानी। दिति के दुराग्रह के आगे आज कश्यप जी महाराज को झुकना पड़ा और ऋतु दान दिया। लेकिन ऋतु दान देने के साथ ही श्राप भी दे दिया। देवी जाओ, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, लेकिन तुम्हारे दोनों पुत्र दुष्ट होंगे, राक्षस होंगे। दिति तो घबरा गई, प्रभु मुझे दुष्ट पुत्र नहीं चाहिए, मुझे तो सुशील पुत्र चाहिए। कश्यप जी कहने लगे, देवी अब मैं बीज का असर कहां लेकर के जाऊं? पुत्र तो तुम्हें 2 ही होंगे, लेकिन तुम्हारा पौत्र जो होगा वो भगवान का परम लाडला भक्त होगा।
तुम्हारे पुत्रों का उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेकर के आना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के दिति को संतुष्टि हुई कि ठीक है, फिर तो मेरे पुत्र बड़े भाग्यशाली होंगे जिनके लिए स्वयं भगवान को अवतार धारण करके आना पड़ेगा। आज देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा, दिति के गर्भस्थ जो शिशु हैं उनका तेज अभी से बढ़ रहा है, उनका प्रकाश अभी से बढ़ रहा है, दैत्यों की माताएं पता नहीं क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा, देवताओं तुम चिंता मत करो, दिति के गर्भ में भगवान के दिव्य जो पार्षद हैं जय और विजय, वो हैं। दोनों का जन्म हुआ। एक का नाम है हिरण्याकश्यपु और दूसरे का नाम है हिरण्याक्ष। सुखदेव जी, कश्यप कहते हैं सतगुण को, जो सद्गुण है वही कश्यप है। पश्यति इति पश्यकः, पश्यकः एव कश्यपः। सद्गुण का नाम ही कश्यप है। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियों में 2 पत्नियां प्रमुख हैं, दिति और अदिति। दिति कहते हैं भेद बुद्धि को, जो तेरेपन और मेरेपन का एक दूसरे में भेद करे, वो दिति है। और जहां पर भेद होता है वहां पर राक्षस पैदा होते हैं। अदिति कहते हैं अभेद बुद्धि को, जो किसी में कोई भेद ना रखे, सबको समान समझे, वो अदिति है। अदिति देवताओं की माता है, दिति राक्षसों की माता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हिरण्याकश्यप कहते हैं अभिमान को और हिरण्याक्ष कहते हैं लोभ को। पाप का बाप कौन है? पाप का बाप है राजन लोभ। लोभ के कारण व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप कर जाता है, लोभ के कारण। कैसी कैसी सोच आज लोगों की हो गई है। आप किसी को, अब देखिए कई बार सुनने में आता है उसने इतने पैसे लेकर के फलाने आदमी को मार दिया, उसने मरवा दिया, तो ये क्या है? लोभ है। अरे पैसों के लोभ में व्यक्ति जीव हिंसा कर रहा है, हत्या करता है। लोभ को कौन मार सकता है? वाराह, संतोष। वाराह कहते हैं संतोष को। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, हिरण्याक्ष जो है बड़ा दुष्ट है, बड़ा दुष्ट है। अब तो पृथ्वी पर प्रलय का समय आ गया, पृथ्वी समुद्र में डूब गई। देवता लोग चिंतित हो, आज बड़े चिंतित हो रहे हैं कि पृथ्वी को निकाल करके कौन लाए। तभी कीर्तन करते करते ब्रह्मा जी को छींक आई और उस छींक के द्वारा उनकी नासिका से एक नन्हा सा शूकर प्रकट हो गया और देखते ही देखते उसने विशाल रूप धारण कर लिया और समुद्र में नीचे चला गया। बोले वाराह भगवान की। आज वाराह भगवान समुद्र में जाकर के पृथ्वी को अपनी दंष्ट्राओं पर रख कर के लाए। अब देखिए, एक तरफ से नारद जी आ रहे हैं, एक तरफ से हिरण्याक्ष आ रहे हैं। हिरण्याक्ष ने आज नारद जी से कहा, मेरी बाजुओं में बड़ी खुजली चल रही है, आओ आज आप मेरे साथ में युद्ध करो। नारद जी ने कहा, भैया हम तो भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, बाबा हैं, हमसे लड़ना भिड़ना नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता?
मेरे साथ युद्ध करो। बोले नहीं महाराज, अगर आप कहो तो मैं आपको कोई अच्छा सा योद्धा बता सकता हूं। बोले बताइए। महाराज, एक वाराह पृथ्वी को अपनी दंष्ट्राम पर रख कर के ला रहा है, जाओ आप उसके साथ में युद्ध करो। महाराज, ऐसी खुजली मिटेगी, ऐसी खुजली मिटेगी, आपकी जीवन में कभी खुजली होगी नहीं। आज हिरण्याक्ष ने जाकर के वाराह भगवान को ललकारा, और जैसे ही जाकर के ललकारा भगवान का और हिरण्याक्ष का युद्ध छिड़ गया। भगवान ने घुमा करके ऐसा अपनी गदा का प्रहार किया, एक ही गदा के प्रहार से हिरण्याक्ष के प्राण पखेरु। भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार कर दिया। बोले वाराह भगवान की। भगवान पृथ्वी को लेकर के चले। अब तो पृथ्वी को अभिमान हो गया कि देखिए तो सही, बगैर मेरे तो भगवान का भी काम नहीं चलता। अरे सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान को आज मेरी आवश्यकता पड़ी है, तो मुझे लेकर के जा रहे हैं। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं। भगवान ने कहा ओहो, पृथ्वी को तो अभिमान हो गया है, क्योंकि अभिमान भगवान किसी का छोड़ते नहीं है। आज भगवान ने पृथ्वी को अपने ब्रिज का दर्शन कराया है। ये जो ब्रिज 84 कोस का टुकड़ा है, ये पृथ्वी से अलग है। महाप्रलय में भी इसका लोप नहीं होता, संत ऐसा बताती है। हरी भरी वही पेड़ पत्तों से सुशोभित, पक्षियों की चहचहाट, बड़ा सुंदर ब्रिज है। इस ब्रिज की महिमा बड़ी अद्भुत है। संत कहते हैं ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा एक दे, लख 84 जोन के संकट हरि हरि रे। जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि, ओ जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि, ओ जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि, जय जय ब्रज भूमि। चारों धामों से निराला ब्रिज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रिज धाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी।
मैया मोरी कसम तोरी मैं नहीं माटी खाई। मुख में दियो है ब्रह्मांड दिखाई ऐसे मोहन को सहज प्रणाम के दर्शन कर लो जी। चारों धामों से आला प्रधान दर्शन कर लो। जय हो। परेशान की राधा 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 जिसने मोहन को बांधा। राधा 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 अरे होरी खेलत आयो किसन कन्हाई। होरी खेलने आयो कृष्ण कन्हाई। परेशानी में बोला गई राधा प्यारी। बरसाने में बोला गई राधा प्यारी। कान्हा बरसा